हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का नाइन्थ सॉल्यूशन। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज 1, 3, 9 एंड 27। इसमें हमें क्या बताना है कि ये ए पी सीरीज है या नहीं है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर दी हुई सारी जो हमारी टर्म्स हैं, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए पी सीरीज होगा। सो A1 फर्स्ट टर्म हमारी A1 होती है, सेकंड A2, A3, A4। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके देखते हैं। सो A2 हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू आएगा 2। इसी तरह A3 - A2 करेंगे, 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। A4 - A3 करेंगे, 27 - 9 इज इक्वल्स टू 18। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सभी टर्म्स में अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हेयर द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम फॉर एवरी टर्म्स। सभी टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ठीक है, तो दी हुई सीरीज जो है वो AP नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका 10th सॉल्यूशन। नाउ द 10th क्वेश्चन इज A2, A3, A4। ये आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, सो इसमें भी हम वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, देन A2 - A1 इज इक्वल्स टू 2A - A। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, A। इसी तरह A3 - A2 करेंगे तो 3A - 2A, तो 3A में से 2A चले जाएंगे तब भी A बचेगा। A4 - A3 करेंगे तो 4A - 3A, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, A। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस सभी में क्या है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स is an AP. The given list of numbers is an AP because the common difference is same। ठीक है, सभी में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम एवरी टाइम। सो ये आ गया हमारा AP। ठीक है, अब ये अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। नाउ A1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी A दी हुई है, कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है, A आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर A4 तक हमें वैल्यू दी रही, इसीलिए अब हम A5 फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A + 4D A प्लस, तो देखिए A की जगह तो भाई A1 की जगह पे तो हमारा A ऑलरेडी है, +4 D की जगह पे भी क्या है, A है, तो A + 4A कितना हो जाएगा, 5A। इसी तरह A6 निकालेंगे तो A + 5D, तो ये हो जाएगा A + 5A इक्वल्स टू 6A, एंड A7 इक्वल्स टू A + 6D, तो ये हो जाएगा A + 6A इक्वल्स टू 7A। नाउ द 3 टर्म्स आर 5A, 6A एंड 7A। ओके, तो आई होप आप सभी को 9th और 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द 11th क्वेश्चन इज A² A³ A⁴। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। टू कंसेक्यूटिव जो हमारी टर्म्स हैं उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड A2 - A1। वैल्यू ऑफ A2 आपको दिया हुआ है A² माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A। तो आप देखेंगे इसे हम, ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स मतलब कि इनकी पावर अलग अलग है। अगर पावर किसी भी वेरिएबल्स की अलग अलग होती है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आप उनको कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा A³ - A²।
ठीक है। A4 माइनस अगर A3 करेंगे तो होगा ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब। अब अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ए की पावर 2 था, ए चला गया तो ए बचा, यहाँ पर ए गया तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आएगा तब भी आपका ए माइनस 1, ए क्यूब आएगा यहाँ पर कॉमन, ए माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सब हर बार क्या है, अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट है। सो हियर the given list of numbers is not an AP। ठीक है, ये दिए हुए जो नंबर लिस्ट है हमारी ये AP नहीं होगी, बिकॉज द common difference is not same for every time। हर बार कॉमन डिफरेंस जो कि सेम नहीं है, सो दिस इज़ नॉट AP। ठीक है, अगर ये AP नहीं है तो आगे की 3 टर्म्स हम फाइंड नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका 12th सॉल्यूशन। नाउ द 12th क्वेश्चन इज √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी फाइंड कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है आपकी, √8 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए जो √8 है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, √2 बस बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 8 को हमने 2√2 कैसे लिख दिया, तो 8 क्या होता है, फैक्टर होता है। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पर 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो जब 2 का क्यूब होगा तो 1 पेयर ऑफ जो हमारा 2 रहेगा वो बाहर आ जाएगा और एक अंदर बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है हमारा, 18, √18 माइनस √8। तो देखिए अब 18 क्या होता है, 9 2 ज़ा 18, तो 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 3 का। बच गया क्या, अकेला 2, मतलब 9 2 ज़ा 18, तो 2 का तो पेयर बन नहीं रहा, 9 का पेयर है 3, 9 का मतलब जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 है, तो ये हो जाएगा 3√2। इसी तरह 8 को आप लिखेंगे 2√2, तो यहाँ पे 3 में से 2√2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, √2 बस बचेगा। इसी तरह A4 माइनस A3 करेंगे तो √32 माइनस √18। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 16 2 ज़ा 32, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2। 18 को क्या लिखेंगे आप, 3√2, तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, कॉमन डिफरेंस √2 भी आ रहा है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस आर same every time, common difference are same every time, so the given list of numbers is an AP। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।